अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्लास 8 बेटा, आज हम स्टोरी बुक पढ़ेंगे बेटा। और हमारे पास इंग्लिश में जो स्टोरी बुक होती है स्टोरी नंबर 1 पढ़ेंगे। और बेटा आपके पास कौन सी होगी आज स्टोरी? अल्लाह डिसाइडेड टू मेक द वर्ल्ड। और बेटा आज हम स्टोरी नंबर 1 की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टोरी में? सबसे पहले ज़रा देखो। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज नथिंग बट अ ग्रेट एम्प्टी स्पेस। कि भाई बहुत अरसा पहले की बात है कि कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल खाली एम्प्टी स्पेस, कुछ भी नहीं था। देयर वर नो अर्थ एंड नो स्काई। कि भाई ना ज़मीन थी ना आसमान था, कुछ था ही नहीं। कोई चीज़ वजूद में होती तब की बात ना। देयर वॉज नो सन एंड नो मून। ना सूरज ना ही चांद। आप देखो, अगर हम आज के अगर हम आज के दौर में ये सोचें ना तो बड़ा अजीब लगेगा, क्या ये थे ही नहीं, मतलब ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक करिश्मा है। देयर वॉज नो लाइट एनीवेयर। और कहीं पर किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं थी। एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद डार्कनेस। और हर जगह अंधेरा फैला हुआ था। अब आप बोलें कि सर अंधेरा तो था ना, आप तो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं था। देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि अंधेरा क्या है, डार्कनेस क्या है, कोई आंसर है आप लोगों के पास? अब ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करो। बेटा डार्कनेस इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब जहाँ पर रोशनी नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा? अंधेरा। अब आप बोलें सर ये तो बेसिक सी बात है, ये तो कोई कौन सी बड़ी बात बताइए। देखो एक बात बताओ, आपके पास टॉर्च होती है, आप लाइट मार सकते हो ना किसी जगह पर। क्या इस तरह से कहीं पर अंधेरा मार सकते हो? आप बोलो हाँ देखो मैं अंधेरा मार रहा हूँ, नहीं ना। क्योंकि बेटा अंधेरा खुद कोई चीज़ नहीं है। अंधेरा सिर्फ क्या है कि एब्सेंस ऑफ लाइट है। जहाँ पर लाइट नहीं होगी वो क्या बन जाएगा? खुद ब खुद आपके पास अंधेरा बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो जब कुछ चीज़ ही नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, तो खुद ब खुद क्या होगा? वहाँ पर अंधेरा होगा। द मर्सीफुल अल्लाह डिसाइडेड टू ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड। अल्लाह पाक ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? दुनिया बनाएंगे। ही सेड बी एंड द वर्ल्ड वॉज मेड। और अल्लाह पाक ने सिर्फ क्या हुक्म दिया? हो जा, और दुनिया बन गई। बेटा ये अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह ताला जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये जो जैसे कि बेटा हम लोग हैं ना, इंसान हैं, हम दुनिया पे रहते हैं, हमारे लिए रूल्स हैं कि भाई हम ये करेंगे तो फला चीज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं भाई कि कोई भी चीज़ अगर आप ड्रॉप करोगे तो ज़मीन पे गिरेगी। ग्रेविटी का हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए, मतलब अल्लाह ताला पे ये रूल्स थोड़ी अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये तो रूल्स बनाए ही अल्लाह ताला ने हैं। टाइम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो ठीक है, ये चीज़ें अल्लाह ताला पे अप्लाई नहीं होती। सही है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अल्लाह वांटेड द वर्ल्ड टू बी ब्यूटीफुल। और अल्लाह पाक ने ये चाहते थे कि दुनिया बड़ी खूबसूरत हो। ही स्प्रेड द अर्थ लाइक अ कारपेट देन ही पुट माउंटेन्स ऑन इट टू होल्ड इट डाउन। और अल्लाह पाक ने दुनिया को एक बिल्कुल कारपेट की तरह बिल्कुल सजाया, बिछाया पूरा एक अर्थ के करीब, और फिर इस पर माउंटेन्स रख दिए ताकि वो इसको बैलेंस कर सकें, होल्ड कर सकें। सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट लिखा है अबव द अर्थ ही मेड द स्काई। और ऊपर उन्होंने क्या बनाया? आसमान बनाया। इन द स्काई ही पुट टू लाइट्स द सन एंड द मून। और आसमान पे अल्लाह पाक ने 2 लाइट्स रखी। कौन कौन थी? द सन एंड द मून। अच्छा हम जानते हैं कि बेटा सन तो खैर अपनी रोशनी होती है, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा मून जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है किससे? सन से। मतलब मून की, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, उस पर जो रोशनी सूरज की पड़ रही होती है बस वो हमें नज़र आती है, वो पार्ट हमें नज़र आता है। सही है ना। एंड ही टोल्ड द सन टू शाइन इन द डे एंड द मून टू शाइन एट नाइट। और ये बेटा ये आप नोट कर रहे हो, यहाँ पर ही जो लिखा हुआ है कैपिटल से लिखा हुआ है। बेटा ये कैपिटल से इसलिए लिखा हुआ है, हालांकि सेंटेंस के बीच में, लेकिन ये कैपिटल से इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला के लिए बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी ही कैपिटल होना चाहिए। सही है। आई होप कि आप लोगों को बेटा बात समझ में आ रही हो। और अल्लाह पाक ने सूरज को हुक्म दिया कि वो दिन में चमके, और चांद को हुक्म दिया कि वो रात में चमके। देन अल्लाह पुट स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड देम टू शाइन ब्राइटली टू हेल्प ट्रेवलर्स फाइंड देयर वे एट नाइट। और अल्लाह पाक ने आसमान को सितारों से भर दिया और शदीद चमकने के लिए उनको हुक्म दिया।
और किस लिए, ताकि जो सफ़र करने वाले लोग हैं रात में वो उनकी मदद से रास्ता तलाश कर सकें। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये बात पता हो कि बेशक आजकल के दौर में तो आप लोगों के पास मैप हैं, गूगल मैप वगैरह भी होता है, हर चीज़ की जगह जाने के लिए आपके पास प्रॉपर्ली मैप्स मौजूद हैं। लेकिन बेटा अगर हम बात करें ना पहले ज़माने के लोगों की, तो लोग ट्रैवल करने के लिए रात में ट्रैवल करते थे ताकि वो कम थकें, गर्मी कम हो। और अब आप बोले सर उनको नज़र तो आता नहीं होगा, बेटा उनको नज़र जो उनको आता था ना वो किस तरह करते थे कि वो सितारों की डायरेक्शन देखते थे, वो सितारों को देखते हुए ट्रैवल करते थे कि अच्छा अब हमें यहाँ जाना है, अब हमें इस डायरेक्शन में मुड़ना है, वो इस तरह ट्रैवल किया करते थे। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई येट ईच वन इज़ डिफरेंट। आसमान पर बेतहाशा सितारे हैं लेकिन सब के सब एक दूसरे से अलग हैं, सब के सब अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है सम आर स्मॉल सम आर वेरी बिग, कुछ छोटे हैं कुछ बहुत बड़े हैं। सम ट्विंकल जेंटली एंड सम बर्न ब्राइटली, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि ट्विंकल होते हैं, मतलब जगमगा रहे होते हैं, वो नहीं होते जो लाइट जगमग कर रही होती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं बहुत ब्राइट नज़र आ रहे होते हैं। दे आर लाइक रोड साइंस दैट गाइड द ट्रैवलर टू द राइट प्लेस। और ये एक समझ लो ये रोड पे साइन नहीं लगे बोलते कि भाई जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बोलते हैं भाई अगर आपने फला जगह जाना है तो इस डायरेक्शन राइट साइड मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड मुड़ जाओ, स्ट्रेट जाओ, साइंस जो बने होते हैं। तो कहते हैं कि उस दौर में लोगों जो ट्रैवल किया करते थे उनके ट्रैवल करने के लिए ये एक गाइडेंस थी। आफ्टर दैट अल्लाह डिवाइडेड द ड्राई लैंड फ्रॉम लैंड फ्रॉम एंड द सीज, ड्राई लैंड टू फॉर्म एंड द सीज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई लैंड फॉर्म एंड द सीज, कि भाई अल्लाह पाक ने क्या किया उसके बाद कि जो अर्थ थे उसको मतलब दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक खुश्क ज़मीन मतलब और किस चीज़ में, समंदर में। ही कवर्ड द लैंड विद ग्रीनरी, और अल्लाह पाक ने ज़मीन को हरियाली से भर दिया, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, बिग ट्रीज बड़े बड़े दरख्त थे, स्मॉल बुशेस छोटी मोटी झाड़ियाँ थी, एंड कलरफुल फ्लावर्स, कि भाई जो रंग बिरंगे हमारे पास फूल मौजूद थे। ही टोल्ड द रेन टू वाटर द प्लांट्स सो दैट दे माइट ग्रो, और अल्लाह पाक ने बारिश को मतलब कि हुक्म दिया कि मतलब कि वो क्या हो यहाँ पर हो, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा प्लांट्स वगैरह आगे ग्रो हो सकें, बढ़ सकें। तो मेरे बच्चों बेटा आज का हमारा ये लेक्चर जो था, आज की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसी स्टोरी के हम जो स्टोरी का लेक्चर होगा हम इसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बट दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।